संभल के मरहूम सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान को लोकसभा टिकट देकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मजबूत चुनावी दांव जरूर चल दिया है, मगर रामपुर को लेकर उनकी चिंता दूर होती नजर नहीं आ रही। रामपुर क्या, पूरे मुरादाबाद मंडल को समाजवादी गढ़ बनाने वाले पूर्व मंत्री आजम खां को आपराधिक मामलों में एक के बाद एक मुकदमों में सजा होती जा रही है और रामपुर के रण में किसे समाजवादी उम्मीदवार बनाकर भाजपा से अपना गढ़ वापस छीना जाए, इसे लेकर समाजवादी पार्टी गहरे सोच विचार में डूबी है। अभी तक रामपुर से सपा के टिकट को लेकर समाजवादी कैंप में आजम खां की बहू सिदरा अदीब का नाम उछल रहा था, मगर अब सिदरा की तरह और चौंका देने वाला नाम सामने आ रहा है और वह नाम है एकता कौशिक का, जिन्हें आजम खां अपनी मुंह बोली बेटी मानते हैं। चर्चा है कि यदि जेल में बंद आजम खां बहू सिदरा अदीब को चुनावी राजनीति में उतरने की सहमति नहीं देते हैं तो मुंह बोली बेटी एकता कौशिक के नाम पर वह हाँ कर सकते हैं। ऐसा होता है तो एकता कौशिक रामपुर से समाजवादी पार्टी की टिकट पर लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमा सकती हैं। एकता कौशिक कौन हैं, कहां की रहने वाली हैं और आजम उन्हें मुंह बोली बेटी कैसे बताते हैं, इन सवालों के जवाब पहले जान लेना जरूरी है। एकता कौशिक गाजियाबाद में राजनगर की रहने वाली हैं। उनके पिता भी राजनीतिक पृष्ठभूमि से बताए जाते हैं। एकता कौशिक उस समय सुर्खियों में आई थी जब आजम खां से जुड़े प्रतिष्ठानों एवं ठिकानों पर आयकर की छापेमारी हुई थी। आयकर की टीमें एकता कौशिक के गाजियाबाद स्थित घर भी पहुंची थी और छानबीन की थी। उस दौरान आजम खां ने खुलकर यह कहा था कि एकता कौशिक का यह गुनाह है कि वो उनकी बेटी हैं। आजम का कहना था कि एकता कौशिक ने उनकी पत्नी की उतनी सेवा की है कि जितनी कोई अपनी औलाद भी नहीं करती। मेरी कोई अपनी बेटी भी नहीं है और एकता कौशिक उनकी मुंह बोली बेटी हैं। उससे पहले भी एकता कौशिक चर्चाओं में रही थी जब आजम खां दिल्ली के अस्पताल में भर्ती होकर अपना इलाज करवा रहे थे और एकता कौशिक उनके आसपास मौजूद देखी जाती थी। बताया जाता है कि एकता कौशिक आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम खान की अच्छी दोस्त हैं। दोनों ने साथ पढ़ाई की है। धीरे धीरे एकता आजम और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा के करीब आकर पारिवारिक सदस्य बन गई। आजम खान एकता कौशिक को अपनी दत्तक बेटी की तरह मानते हैं। एकता कौशिक हमेशा आजम खान और उनके परिवार के साथ खड़ी नजर आती हैं। समाजवादी कैंप में यह चर्चा जोरों पर है कि रामपुर से आजम खां की बहू सिदरा अदीब खान या मुंह बोली बेटी एकता कौशिक में से किसी एक को समाजवादी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। सियासी हलकों में यह बात खुलकर कही जाती है कि अगर सिदरा अदीब या एकता कौशिक में से किसी एक को सपा प्रमुख अखिलेश यादव रामपुर से चुनावी मैदान में उतारते हैं तो आजम परिवार के साथ उनके सभी समर्थकों का उन्हें पूरा समर्थन मिलेगा। रामपुर लोकसभा पर इस समय भाजपा के घनश्याम सिंह लोधी का कब्जा है, जिन्होंने आजम खां के इस्तीफे के बाद हुए उपचुनाव में सपा उम्मीदवार को शिकस्त देकर कमल खिला दिया था। अपने समाजवादी गढ़ रामपुर को वापस पाने के लिए सपा मजबूत चेहरे पर दांव लगाएगी, यह बात बिल्कुल तय है। पिछले दिनों चर्चा सामने आई थी कि रामपुर से टिकट तय करने को सपा प्रमुख अखिलेश यादव सीतापुर जेल जाकर वहां बंद चल रहे पूर्व मंत्री आजम खां से मुलाकात करेंगे और उनकी सहमति लेंगे। हालांकि इसी दौरान आजम खां को एक और आपराधिक मामले में सजा होने से मामला लटक गया। फिलहाल सबकी नजरें रामपुर सीट से समाजवादी टिकट को लेकर हैं, जिस पर हाईकमान गहरे मंथन बनाने में जुटा है। टिकट के लिहाज से देखें तो आजम खां की बहू सिदरा अदीब पढ़ी लिखी होने के साथ सामाजिक तौर पर सक्रिय हैं और मुखर होकर आजम मामले में परिवार की बात भी रखती आ रही हैं। वहीं आजम की मुंह बोली बेटी एकता कौशिक भी पढ़ी लिखी होने के साथ राजनीतिक हस्तियों से मेल मुलाकात करती रहती हैं। आजम खान के अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव, मैनपुरी सांसद डिंपल यादव के साथ एकता कौशिक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर नजर आती हैं। देखना यह है कि रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी किसे अपना चुनावी चेहरा बनाती है। खबर की ब्यूरो की रिपोर्ट।